राधे राधे गाइस। कुछ दिनों से मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मैसेज दूँ। मैं चाहती हूँ देखें आज खाटू श्याम जी बाबा का, हमारे हारे के सहारे बाबा का मैसेज आप लोग के लिए क्या है, वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हारे के सहारे बाबा, जब जिंदगी में हमारी हर फैसला हमारे अनुकूल ना हो, हाँ, कभी कभी जिंदगी में हम कुछ फैसले जल्दीबाजी में लेते हैं, कुछ फैसले दूसरों के प्रभाव में लेते हैं, कुछ फैसले इंडिपेंडेंटली लेते हैं, कुछ नादानी में लेते हैं, कुछ गुस्से में लेते हैं, कुछ जल्दी में लेते हैं। लेकिन हर फैसले का हमारे जीवन पर, हमारी हर सोच का, हमारे हर कदम का जो फैसला है उसका प्रभाव खाली हम पे नहीं पड़ता, हमारे अपनों पर भी पड़ता है। छोटी सी बात है, अगर हमारा घर के बाहर निकलकर कभी किसी से ऑफिस में, बिजनेस में कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, कोई झगड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी, वो मेंटल स्ट्रेस हमारे अपनों पे भी निकलती है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपनी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कुछ चीजें अपने हेल्थ आगे बढ़ने के लिए अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो प्रकृति आपको ऐसा मौका देना चाहती है। खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर जिंदगी में हेल्थ होती है, और हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप कितने भी अमीर हो जाइए, लेकिन अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया और बगल में पैसों की गड्डी पड़ी, तो उन पैसों का क्या आप करेंगे? वो सारे तो आपके इलाज में लग जाएंगे, और कोई आपकी कितने दिन सेवा करेगा? मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिंदगी में हमें हर रोज, हर पल ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये शरीर हमारा दिया नहीं है, ये शरीर हमारे ईश्वर का दिया हुआ है। और जो चीज दूसरे की है उसके लिए तो और ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ईश्वर के द्वारा बनाई गई उनकी रचना का पूरा ध्यान रखें। हम अपना ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर का ध्यान रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने जो शरीर दिया हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, हम उसको सही से रखना चाहिए। ये नहीं हमें कहना चाहिए ओहो हमने ध्यान दिया, भगवान क्या कर दिया, भगवान मेरे हाथों में दर्द, मेरे घुटने में दर्द। नहीं, क्यों? भगवान ने आपको नहीं कहा था, आपने अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। मुझे लगता है कि अब आपने कोई जिंदगी में कोई ऐसा इशू आया जिसमें आपने बहुत सीरियसली, बहुत दूरंदेशी से उस फैसले को नहीं लिया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप उस फैसले का परिणाम भुगत रहे हैं और आपके अपने भी उसी चीज में अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने इन फैसलों को अब आगे जिंदगी में जब भी कोई फैसला ले तो सब कुछ सोच समझ के कि इसका प्रभाव आपके अपनों पे भी बुरा ना पड़े और बहुत आगे इसके दुष्परिणाम ना हो। और जब भी कुछ करें आप ये याद रखिएगा, आपके अपनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ बाप के सदृश आपका कोई बड़ा आपके घर में है, दूर है, जिसको आप अपने माँ बाप की तरह मानते हो, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके कुल देवी, कुल देवता का, इष्ट का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप बिना डरे, अब आपने जो फैसला लिया है उसके परिणामों को ईश्वर का नाम लेके, बाबा खाटू श्याम का नाम लेके कि जो हो गया बाबा, मैं अब संभल जाऊंगा, मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा कि मेरी सेहत, आपका आशीर्वाद पहले है, बाकी चीजें बाद में है। सारी चीजें बाद में आती है, एंड में आदमी अकेला ही जाता है। तो जो कुछ करें उसमें लिप्त होकर किसी भी काम में मत करें। आप ये सोच के करें कि मेरा जो काम है खाटू श्याम वाले बाबा, ये सब आपके चरणों में, आपके लिए है ये काम मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है। अब आप मुझे सिखाइएगा कि ये आगे से कैसे और किस तरह से काम को करना है, और उसके परिणामों को भी मैंने आप पे छोड़ दिया। जब आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, जब आप पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में अपने आप को रख देते हैं, तो आप देखिए आपकी उंगली पकड़ने के लिए उसको आना ही पड़ता है। और जब आप मुझे लगता है कि अगर आपने एक जगह ध्यान नहीं भी दिया तो कहीं ना कहीं आपका कोई अपना, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके ईश्वर का आशीर्वाद जो आप है वो आपके साथ है। और जो आपकी मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। अगर
थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने काम का प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर आपके सामने कोई बीमारी भी आई तो मुझे लगता है आपको ये पता चल गया कि आपकी किस गलती की वजह से आई है। तो बाबा के पैर पकड़ के आप उनसे माफी मांगिएगा और उनसे ईश्वर से ही अपने आप को सौंपने के साथ साथ ये भी प्रार्थना करिए कि मैंने आपकी उंगली पकड़ ली, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। और देखिएगा आपका व्यापार, आपका काम कैसे फलता फूलता, आपकी हेल्थ कैसे ठीक होती। अगर आपकी हेल्थ खराब हुई तब ये मुझे ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरे गलत खाने पीने से, मेरे गलत काम से, या मेरी इस चीज को मतलब इग्नोर करने से ऐसा हुआ है। मुझे लगता है अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके पैसों में भगवान, जब बाबा खाटू श्याम की नजर आप पर पड़ेगी, जब वो आपकी प्रार्थना को, आपकी गलती को देखेंगे कि आपने मन से पछतावा किया, आपने मन से प्रार्थना की है और इसमें आपका कोई लोभ नहीं है, तो धीरे धीरे आपके पैसों में भी बरकत होगी, आपका व्यापार भी चलेगा और धीरे धीरे आपकी हेल्थ में भी बहुत तरक्की होगी। और एक मैसेज मुझे जो बार बार इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि आपको जो है स्त्रियों को, जो गरीब स्त्री है उनको भंडारा करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उनकी सेवा करनी चाहिए। अनाथ आश्रम में जाके जो है बच्चों को सामान बांट सकते हैं आप। कोई अपनी वाइफ को, अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखिए, अपनी माँ की खूब सेवा करिए और इससे आपके ग्रह भी ठीक रहेंगे और बाबा का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। आपके जो फूल आप बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं, अगर उसी तरह से वही फूल एक अपनी वाइफ को भी देंगे तो वो भी खुश होगी, वो भी आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं उसके काम को। वो देखिए सुबह आपके उठने से पहले उठ के आपके लिए खाना बनाती है, आपके दिन भर का आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपके कपड़े टाइम पे आपको मिलने चाहिए, आपका आपके साथ कदम से। और आजकल की स्त्रियां तो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ मेरा हस्बैंड, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है इस तरह से आपको अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी माँ को भी जो है पूरा सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि खाटू श्याम बाबा का ये आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा। राधे राधे।